हेलो। अभी रात के बज रहे हैं 1 और मैंने सोचा कि एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाती हूँ। स्टोरी है तो उसको शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मेरा ब्रांड न्यू आईफ़ोन 17 प्रो गायब हुआ, खो गया, है ना? मिसप्लेस हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे स्टोरीज़ मैं मतलब बताऊँगी और इंटरनेट पे बताऊँगी, बट मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे जो घटनाएँ हो जाती हैं उनके साथ तो उस पे वीडियो बनाते हैं और मे बी वो फिर बाद में थोड़ा सही फ़ील करते होंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत एम्बैरेसिंग लगती है ऐसी चीज़ें, बट आई थॉट कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। ये जो घटना है वो है गोवा ट्रिप की। पहले थोड़ा-सा बता देती हूँ, मेरी लाइफ़ ऐसी है ना कि बिल्कुल जेठालाल की तरह है, मतलब रियल लाइफ़ जेठालाल लाइफ़। ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे लोग बोल सकते हैं ना कि ये क्या प्रॉब्लम है, उससे बड़ी-बड़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे साथ भई कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे साथ होती है छोटी-छोटी, छोटी-छोटी कई प्रॉब्लम्स। और ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम हुई फिर उसके 4 दिन बाद दूसरी होगी। एक प्रॉब्लम हुई, वो 4 दिन में ठीक हुई, फिर चौथे, 5वें दिन ही दूसरी प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसा चलता रहता है। तो मैं हूँ रियल लाइफ़ जेठालाल। बट चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ना अभी 1.5 महीने पहले गोवा गए थे, तो वहाँ की ये बात है। तो वो ट्रिप में बहुत कुछ खराब चल रहा था। जैसे हमने अच्छे से उसको प्लान नहीं किया था, और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कहीं पे जा रहे थे। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और मैंने कई सारे ट्रिप्स जो है वो प्लान किए, बट उस स्पेसिफिक ट्रिप के लिए लोगों ने प्लानिंग ही नहीं की, लोगों के पास टाइम नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो अच्छे से प्लान्ड नहीं था ट्रिप। बट कैसे भी कैसे हम वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद स्टे वगैरह में दिक्कत हुई, वो सब तो हुआ ही। जाने के साथ ही जब मैंने अपना स्किन केयर वगैरह निकाला, तो मेरा एक बॉडी ऑयल था जो कि एकदम ब्रांड न्यू था, वो टूट गया। तो जब वो टूटा ना, वो तो एक तो काँच का था, तो वो जब टूटा तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इस ट्रिप में कुछ ऐसा तो है, जैसा पनौती जैसा है। बट फिर मैंने सोचा अरे नहीं, ये तो अंधविश्वास है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये वो। और जब वो टूटा ना, तो भी मैं इतनी मतलब डिसअपॉइंटेड थी। फिर मैंने सर्च किया कि यहाँ पे स्विगी, इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट या ऐसा कुछ आता है या नहीं आता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे अवेलेबल गोवा में, और हम वैसे भी साउथ गोवा में थे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं आगे। वो चीज़ तो टूट ही गया, चलो मैंने उसको साफ-वाफ कराया। उसके बाद ट्रिप आगे जा रही थी और हमें फिर ट्रिप में अच्छा मज़ा आने लग गया था, साउथ गोवा तो बहुत सुंदर था। तो ये सारी चीज़ें मज़ा आने लग गया था। अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बट स्टिल इट वाज़ गुड, ठीक है? तो मज़ा आ रहा था। दूसरे दिन जब हम घूमने निकले, सिर्फ 2 ही दिन का ट्रिप था वो। दूसरे दिन जब हम घूमने निकले तो हम एक ऐसे बीच पे गए थे, जिस पे उतर के जाना होता है ना, वो पूरा पहाड़, रिफ्ट कहते हैं ना उसको, तो उतर के जाना होता है, ठीक है? तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे बीच देखा और बहुत मज़ा किया, बट बहुत धूप थी, है ना? अभी 1.5 महीने पहले गए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोग वहाँ से पूरा एन्जॉय वगैरह करने के बाद कायाकिंग करने के बाद वापस ऊपर आए। तो इतने में आते-आते सब थक गए थे, और हमारे ट्रिप में मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी एक बेटी थी और उसका पति भी था। तो मतलब वो कपल और बच्चा वो भी थे, और बाकी सारे सिंगल लोग थे। तो वो लोग भी थे, तो वो भाई सारे लोग आ रहे हैं, तो कोई-कोई बच्चा पकड़ रहा है, सारे लोग हेल्प करा रहे हैं, तो सब थक गए थे ना, ऊपर आना था, पहले नीचे जाना था। कायाकिंग वगैरह करी थी सबने, तो और धूप बहुत ज़्यादा थी, तो सब लोग थक गए थे बिल्कुल। तो अभी हम लोगों को कुछ खाना था, हमने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था, सीधे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो अभी हमें कुछ खाना था, कुछ ठंडा पीना था, ठीक है? तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही शॉप थी, जहाँ पे मतलब ये सब कुछ मिल रहा था, ठीक है? पूरे एरिया में सिर्फ़ एक शॉप थी। तो हम उसमें घुस गए, और जो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं वो जाट हैं, ठीक है? पहले तो इन्फॉर्मेशन ये है, वो जाट हैं, और जाट का खून कैसा होता है सबको पता है। दूसरी चीज़ कि वो ही सारा टाइम ड्राइव कर रहे थे, तो हम वो जो बीच था वो वैसे भी ऑफ रोडिंग पे था, उसका कोई रोड नहीं था, तो ऐसे भी ड्राइविंग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। फिलहाल हम पहुँच गए, उसके बाद हमने सोचा कि कुछ खाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ मैगी अवेलेबल थी, और इसलिए हमने वो मसाला मैगी नहीं मँगाया, हमने प्लेन मैगी मँगाया, क्योंकि हमें इतनी तेज़ भूख लगी थी, हमें चाहिए था कि जल्द से जल्द वो मैगी हमें मिल जाए। और उसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक्स सबने मँगाई। तो सारे बैठे हैं, अब वेट कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, हमारी मैगी ही नहीं आने को कह रही है, ठीक है? तो जो हमारे जीजा जी थे, यानी कि मेरे फ्रेंड के पति थे, उन्होंने ओनर से पूछा कि भाई इतना टाइम हो गया है, कब आएगी? तो उसने बहुत ही गंदे से जवाब दिया, उसने कहा कि खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। है ना? ऐसे करके, मतलब अभी कहो कि कच्चा है, ये है, वो है, ऐसे करके बोल दिया, ठीक है? वो तो गुस्सा हो गए, अब वो तो मैंने बताया ना जाट खून है, तो वो कुछ बोलने वाले थे, लेकिन हम सबने उनको काम डाउन किया कि मत बोलो जीजा जी, क्योंकि अभी तो ऐसे झगड़ा हो जाएगा, वैसे भी यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह है नहीं, फिर हमें ड्राइव करके वापस जाना पड़ेगा और तभी हम कुछ खा पाएँगे, तो इट्स ओके, रहने दो। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला उस समय, ठीक है? और वो कुछ ना कुछ, जो ओनर था, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते ही जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में था, और बहुत ही उसका दिन खराब था या क्या था, वो हमेशा ही ऐसा रहता था, वी डोंट नो। लेकिन वो ऐसे-ऐसे चीज़ें कर रहा था। ख़ैर हमारी मैगी आ गई और कोल्ड ड्रिंक आ गया, तो हमें थोड़ी सांस में सांस आई, और हम लोगों ने वहाँ भी थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की, क्योंकि वहाँ से भी बीच दिख रहा था, बीच साइड पे था वो, तो वहाँ से भी बीच दिख रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम निकलते हैं और हम जाने लग जाते हैं अपने गाड़ी में। बट इसके बीच में एक हमारा जो ट्रिप का मेंबर था, वो पेमेंट कर रहा था वहाँ पे।
सारे मतलब जो सामान लिया था हमने उसका, और दूसरे हम सारे लोग निकल रहे थे। अब जो मेरी फ्रेंड थी जिसकी बच्ची थी छोटी सी 2 साल की, तो मेरी फ्रेंड उस बच्चे को लिए बहुत ही थक रही थी, है ना? क्योंकि बताया जैसे बहुत धूप था ये वो, तो वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी। तो मैंने बोला मेरी फ्रेंड से कि वो बच्ची को मुझे दे दो, मैं लेकर अब गाड़ी तक चलती हूँ। और हमेशा मेरे पास 2 फ़ोन होते हैं, हमेशा, है ना? हमेशा मैं 2 फ़ोन यूज़ करती हूँ। अभी मैंने नया-नया ये फ़ोन लिया था नवंबर 2025 में ये फ़ोन लिया, ठीक है? आईफ़ोन 17 प्रो ऑरेंज कलर, सो ये लिया, और एक दूसरा मेरे पास एंड्रॉइड था। तो मैं ना दोनों फ़ोन मैंने हाथ में रखे हुए थे, क्योंकि उन्हीं से मैं फ़ोटोज़ खींच रही थी, कभी इससे कभी उससे, तो दोनों ही मेरे हाथ में थे। और मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा से ही मैं 2 फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो मेरी आदत है 2 फ़ोन कैरी करने की। तो मैंने क्या किया, वो बच्ची को हाथ में लेने के लिए मैंने वो दोनों फ़ोन टेबल पे रखा जहाँ पे बिल पेमेंट वगैरह होता था, बच्ची को गोद में लिया, फ़ोन उठाया और मैं चली गई। अब मैं गाड़ी में पहुंची हूँ, ठीक है? बच्ची को मैंने उसको दिया, वो आगे बैठी थी, मैंने उसको बच्ची को दिया और मैं पीछे आ गई। जब मैं पीछे आई और मैंने अपना फ़ोन रखा, देन आई रियलाइज्ड कि मेरे हाथ में सिर्फ एक ही फ़ोन है, और वो फ़ोन है एंड्रॉयड, मतलब मेरा आईफ़ोन वहाँ पे नहीं था। और मैंने देखा कि अरे! ये एक फ़ोन कैसे है? मैंने फिर सीट वीट के पास देखा तो कहीं नहीं मिला मुझे। अब मैं हो गई पैनिक। मैं वापस भागते हुए आई वहाँ पे रेस्टोरेंट में, और मैंने अपने फ्रेंड से जो पेमेंट करा था, मैंने उससे कहा कि मेरा फ़ोन, वो मुझे लगा ना कि मैंने वो टेबल पे छोड़ा होगा, वहाँ पे भी नहीं था। मैंने बोला कि वो फ़ोन पता नहीं कहाँ चला गया, और ऐसे-ऐसे। पहले मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मैंने सोचा कि मेरे साथ इतना बुरा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा फ़ोन गुम हो जाए। इतना बड़ा तो मैंने बताया ना, मेरे साथ छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती है, बड़ा कोई मेजर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैंने सोचा कि भई ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा फ़ोन ऐसे गुम हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने वो फ्रेंड से बोला कि मेरा फ़ोन मैंने यहाँ पे रखा था, शायद वो है नहीं। फिर उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है गाड़ी में हो? मैंने कहा कि गाड़ी में तो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी देखा है। फिर से मैं गाड़ी में आई और मैंने देखा, चेक किया, फिर से मैं चली गई, क्योंकि वहाँ पे भी फ़ोन नहीं था। अब जब मैंने दूसरी बार गाड़ी में चेक कर लिया और मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी, तब मुझे हिट किया कि मेरा फ़ोन गुम हो चुका है ना? और मैं रास्ते में देख रही हूँ कि कहीं रास्ते में तो नहीं गिरा है। अभी सारे पैनिक मोड में आ गए, हमारा पूरा टीम जो था, वो सब पैनिक मोड में आ गए कि ये कहाँ गया? तो उसमें से जो जो लोग गाड़ी में थे, उनमें से 3 लोग गाड़ी में थे, और वो भी देख रहे थे इधर-उधर कि कहाँ है, ठीक है? और कुछ लोग बाहर थे, ठीक है? तो मैं रास्ते में जा रही हूँ कि मेरा फ़ोन सच में गायब हो गया, और उस दिन था महाशिवरात्रि, और मैं भगवान जी को कोस रही हूँ कि मतलब आज के दिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो शिव जी? ऐसा कैसे कर सकते हो? आज के दिन तो मैंने नॉन-वेज भी नहीं खाया, तो कैसे कर सकते हो? आज के दिन तो ये नहीं हो सकता है। मेरे को इतना मतलब अजीब लगा कि कैसे मेरे साथ इतना बड़ा कुछ कांड हो सकता है, और इतना न्यू फ़ोन जो मैंने इतना जोड़-जोड़ के लिया है, वो कैसे गायब हो सकता है? तो मेरे तो बिल्कुल हार्ट अटैक आने वाला था। बट मैं बिल्कुल सोच रही हूँ, कोस रही हूँ भगवान को कि आप ऐसा तो मेरे साथ नहीं कर सकते, इतना बुरा तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा, वो फ़ोन लाना पड़ेगा कहीं से भी। अब मैं ये सब बोल तो रही हूँ, बट मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो फ़ोन जो है वो मिस हो चुका है। मैं पूरे रास्ते में देख रही हूँ, और उतनी देर तक रास्ते में जितने लोग आ जा रहे थे उन सबको पता चल गया। अब मैं रेस्टोरेंट वापस पहुँची तो 10 ही कदम की दूरी पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, और रेस्टोरेंट था। अभी भी वो आदमी जो पेमेंट कर रहा था वो वहीं पे खड़ा था। मैं उसके पास फिर से जाती हूँ और मैंने बोला कि वो मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, यहीं पे रखा था। फिर मैंने रेस्टोरेंट वाले से बोला, मतलब वो भी वो हुआ कि क्या ढूँढ रहे हो आप, ये वो। तो मैंने कहा कि मेरा फ़ोन था, यहीं था। अब वो मैंने बताया था ना, जो ओनर था वो पहले से ही दुष्ट था। अब वो ऐसे ही बात कर रहा है कि यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे कैसे हो सकता है, ये वो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, ऐसा-वैसा करके, क्योंकि होता तो यहीं पे रखा रहता, कौन ले जाएगा, ऐसे-ऐसे कर रहा है। और भी कस्टमर्स भी आ गए थे, बट कस्टमर्स भी अच्छे से पूछ रहे हैं कि कैसा हुआ, क्या आपका फ़ोन कैसा था, ये है, वो है। अब सब मुझे सजेस्ट करें कि आप ना लोकेशन ट्रेस करो, तो ये वो। और मेरा फ़ोन लग भी नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना, वो ऑफ रोडिंग पे वो बीच था, तो वो कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा। मेरे दूसरे फ़ोन में थोड़ा-सा नेटवर्क था, मैं कॉल कर रही हूँ तो स्विच्ड ऑफ जा रहा है, और सभी कॉल कर रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहा है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि रुको मैं एप्पल आईडी डाल के देखता हूँ, ये वो। मैं बोल रही हूँ मेरे को नहीं पता एप्पल आईडी वाईडी, मेरे को याद ही नहीं है एप्पल आईडी, मतलब मैंने क्या डाली थी, उसका क्या पासवर्ड हो सकता है। सो ये तो बिल्कुल मतलब पागलपंती थी मेरी। बट मैंने बोला कि मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने क्या डाला है। अब वो बोला कि कैसे ट्रेस करूँ, वो वाईफाई लेके थोड़ा बहुत कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क भी तो नहीं आ रहा है, और वो जगह हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वहीं कहीं मेरा फ़ोन पूरा गायब हुआ है, तो इस वजह से हमें वहीं पे रहना था। और मैं सोच रही थी कि पक्का ये ओनर जो है ना, वो इतना बदतमीज़ है कि इसने ही लिया होगा। अब मतलब मेरे तो वो उसमें था, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे, मतलब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इधर देखता हूँ, उधर देखता हूँ, लोग सर्च कर रहे हैं, सभी जितने लोग भी मेरे साथ गए वो भी, और इधर-उधर के भी लोग सर्च कर रहे हैं, और जो जूस के शॉप-वॉप वाले थे वो सब भी सर्च कर रहे हैं ना कि कैसा था, क्या है, ये वो। तो मैं बता रही हूँ कि ऑरेंज कलर का था, उसपे ये स्टिकर्स लगे थे, ये वो।
और फिर मेरा रोना निकलना शुरू हुआ और मैं लिटरली रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। और मुझे फिर बिल्कुल मेरे मन में आ गया था कि भाई यही है दुकान वाला, जहाँ मतलब जहाँ से गायब हुई है, क्योंकि हम सारे ही यहाँ से निकले और वो फ़ोन यहाँ पे रह गया था और वहाँ से वो गायब हो गया, ठीक है? सारे ही बाहर आ गए थे। तो ऐसा हो रहा था, तो मैं अपने फ्रेंड से बोल रही हूँ कि इन्होंने ही लिया है, इनकी तलाशी लो। और मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि तलाशी? नहीं, मैं अभी पहले एक बार लोकेशन मुझे देखने दो। वो सोचा कि लोकेशन देखता हूँ, उसके बाद अगर यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे लोकेशन है, तो तलाशी लेंगे। बट मैं जानती हूँ कि मुझे एप्पल आईडी याद ही नहीं है, मुझे पासवर्ड याद ही नहीं है, तो आप लोकेशन कैसे ट्रेस कर सकते हो? अब मैं उसको बिल्कुल बोल रही हूँ कि मेरे को बिल्कुल पक्का भरोसा है कि इन्होंने ही लिया है। मैं उसे बोल भी रही हूँ, इन्होंने ही लिया है, इन्होंने ही लिया, इनकी तलाशी लो, इन्होंने ही लिया है, इनकी तलाशी लो। हम लोग उनके काउंटर वगैरह पे थोड़ा-थोड़ा झाँक-झाँक के देख रहे थे, क्योंकि काउंटर ऐसे नहीं था, बस पर्दा लगा था, ऐसा था थोड़ा-सा, ठीक है? देसी टाइप। तो हम लोग देख रहे हैं, अंदर झाँक रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बट फ़ोन तो ऐसे थोड़ी मिलेगा। और मैं फ़ोन कर रही हूँ तो स्विच ऑफ बता रहा है। मैं बोल रही हूँ स्विच ऑफ कैसे हो सकता है? फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है कि क्या है? और मैं वहाँ पे बोली हूँ कि स्विच ऑफ कर दिया किसी ने, तो सारे मुझे एजुकेट कर रहे हैं कि आईफ़ोन कैसे स्विच ऑफ हो सकता है? अब मैं इतनी बैली हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता था कि आईफ़ोन तो स्विच ऑफ ही नहीं हो सकता, ठीक है? बिना फेस के। मेरे को बहुत प्रॉब्लम, और मैं बिल्कुल रो रही हूँ, है ना? क्योंकि अब तो होप ही खत्म हो गई है, लेकिन मैं उसे बार-बार बोल रही हूँ कि इसकी तलाशी लो, लो। अब वो सीधा-साधा फ्रेंड मेरा, तो वो बोल रहा है कि नहीं, नहीं, चुप रहो, अभी मैं उसको लोकेशन ट्रेस करने दो। मैं उसे बोल रही हूँ, अबे पागल, कैसे लोकेशन ट्रेस करेगा जब मेरे को याद ही नहीं है ना एप्पल आईडी, और तुम सबको तो पता ही नहीं है कि मेरी एप्पल आईडी क्या होगी, कहीं मैंने लिखी नहीं है, कुछ नहीं है, उसी फ़ोन में थी, तो कैसे पता चलेगा, कैसे लोकेट होगा? तो ये सारी भसड़ हो रही है। इतने में जो मेरे फ्रेंड के जो मेरे वो थे, पति थे, फ्रेंड के पति, वो गाड़ी से निकल के, क्योंकि वो ड्राइव करने वाले थे, वो बैठ गए थे ड्राइविंग सीट पे, बट ये सब भसड़ हुई तो वो वेट कर रहे थे। फिर वो पति आए कि क्या हो गया? क्या हो गया? मैं अंदर से खुश कि अब ये आ चुके हैं जाट जी, अभी तो इनकी तलाशी हो गई, क्योंकि रिमेंबर उन्हीं से वो ओनर का झगड़ा हुआ था। सो मुझे पक्का पता था कि ये पक्का तलाशी लेंगे उसकी, ठीक है? तो मैंने बोला कि ऐसा-ऐसा था, यहाँ पे मैंने रखा था और अभी नहीं है, बट हो सकता है कि मतलब गया हो। जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक वो पूछ रहे हैं, और ओनर भी उधर से कह रहा है कि इनको लगता है यहाँ से वो गायब हो गया, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, ये है, वो है, यहाँ से कैसे जाएगा, आप कॉल कर लो, आप ये बजेगा, ऐसा है, वो वैसा है, लोकेशन ट्रेस कर लो, सारी चीज़ें वो भी बोल रहा है, ठीक है? बिल्कुल एकदम बोल रहा है। बट उसके सामने अभी तक मैंने ये नहीं बोला है कि तलाशी लो। अब वो जो जीजू है वो भी मतलब वेट कर रहे हैं, मुझे मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं बोलूँ कि आप इनकी तलाशी लो, मुझे पक्का पता है कि यहीं पे रखा था मैंने और यहीं से गायब हुआ है। और कहीं से भी नहीं। वो भी वेट करे, क्योंकि उनको तो भई पहले से ही मच रखी थी उससे। वो तमीज़ से बात नहीं कर रहा था पहले से ही, बट उनको था कि अभी मतलब कोई अगला बोले तब तो मैं उनसे मतलब तलाशी-वलाशी करूँगा। वो भी ऐसे-ऐसे उठ के ऐसे देख रहे हैं कि उधर-उधर तो नहीं है, उसी के काउंटर के पीछे देख रहे हैं कि है तो नहीं, है तो नहीं, और वो समझ रहे हैं कि हम उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि सारे कस्टमर्स भी बैठे हैं, हम वहाँ भी बोल रहे हैं कि यहीं पे था, कैसे चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, ऐसे करके, ठीक है? अब वो वेट कर रहे हैं कि एक बार ये बोले कि इनकी तलाशी लो, क्योंकि मुझे एकदम याद है कि भाई इन्होंने ही मतलब यहाँ पे मैंने रखा था और वो यहीं से गायब हुआ है, मतलब 1 मिनट के अंदर-अंदर। बट मैं बोलती उससे पहले, मैं रो रही हूँ, मैं पूरा ये है, और वो मेरा दूसरा फ्रेंड वाईफ़ाई ढूँढने की कोशिश कर रहा है कि वाईफ़ाई लग जाए, और फिर मेरी आईडी थोड़ा ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, मेबी ये हो सकते हैं, मेबी वो हो सकते हैं। और वो दूसरे जीजू वो ट्राई कर रहे हैं कि ये मतलब कुछ बोले तो मैं इन पे हावी हूँ और इनकी तलाशी लूँ, और इनके दुकान-वुकान की जो भी है। और मैं रो रही हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। तब तक मेरी फ्रेंड जो दूसरी एक उसमें बैठी थी गाड़ी में, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो वो भागते हुए आई। मैम आपका फ़ोन ये मिल गया, मेरे तो भैया स सारे पक्षी आज़ाद हो गए। भई ना तो खुशी हो रही है, ना तो मतलब दुःख हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा अलग से ही फ़ील हो रहा है। क्योंकि हम लोग अभी भी उसी शॉप पे थे जहाँ पे मैंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, और मैंने बोला था कि तलाशी लो, तलाशी लो, तलाशी लो। सो बिकॉज़ आई एम एक्सट्रीमिस्ट। तो उसने कहा कि फ़ोन मिल गया। मैंने कहा फ़ोन मिल गया? क्योंकि मैंने रास्ते पे कम से कम 10 बार जाके गाड़ी से जो रेस्टोरेंट का रास्ता था उसमें मैंने 10 बार देखा था। मैं ये भी सोचा था कि अगर वहाँ पे गिरा होगा तो वो तो कोई और लेके क्या होगा? मैंने सोचा ये मज़ाक कर रही थी, मतलब क्या कर रहे थे? ऐसे मज़ाक तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मैं इतनी देर से आधे घंटे 40 मिनट से रो रही हूँ, इनको मतलब कैसे हो सकता है? फिर जब मैं फ़ोन लेने गई तो उसने बताया कि ये तो गाड़ी में ही था, गाड़ी में मैंने ऐसे किया और वो फ़ोन नीचे गिर गया। अब वो उस पे बैठ गई थी कि क्या हुआ था, कैसे, मुझे भी नहीं दिखा। सारे बंदे एक-एक बार गाड़ी में जाके सबने देखा था, किसी को नहीं दिखा, और वहाँ पे मेरा फ़ोन मिला, और फिर मैंने भगवान से माफ़ी तो नहीं माँगी, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा हुआ आपने दे दिया, वरना तो अब देखते। सो मैंने ऐसे बोला था, भाई शिव जी थे जो जिन्होंने दे दिया, या क्या था पता नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना गाड़ी में कम से कम 10 बार ही हम लोगों ने देखा था। सबने देखा, सब इधर-उधर करके देख रहे हैं, बट एक भी बार नहीं था। बट अचानक से वही 40 मिनट के बाद उसके पास वो फ़ोन कहाँ से गिर गया, पता नहीं, और वो मज़ाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। सो दिस वाज़ द स्टोरी। तो मेरा फ़ोन जो एक्चुअली है वो गुम नहीं हुआ,
वो मिल गया और इसी से मैं वीडियो बना रही हूँ, सो इट वाज़ फाइन। तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी शेयर करती हूँ। पता नहीं बताओ कि आपको कैसी लगी और मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। आपको सजेशन तो आपके पास बहुत भरे पड़े होंगे, तो वो भी दे देना।